अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू में ना हम इस्लामी तहारत के एक बहुत ही अहम रुकन यानी गुस्ल पर बात करने वाले हैं। देखें, ये सिर्फ जिस्मानी सफाई का नाम नहीं है, बल्कि ये रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का एक पूरा अमल है। तो आइए इसके शरई तरीके और जो अहम मसाइल हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जहन में सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही आता है कि भाई गुस्ल का सही और मसनून तरीका आखिर है क्या। चलें इसका जवाब देखते हैं एक एक कदम करके, बिल्कुल अमली तौर पर। तो सबसे पहला मरहला आता है इब्तदाई तैयारी का। यूं समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर एक सही और मुकम्मल गुस्ल की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो इस इब्तिदाई तैयारी में ना कुल 4 अहम स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम क्या है? अपने दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना है। ठीक है, उसके बाद इस्तिंजा करना है, और अगर जिस्म पर कहीं कोई और नापाकी लगी है तो उसे भी साफ कर लेना है। और सबसे आखिर में गुस्ल की नीयत करनी है। और एक बात याद रखने वाली है कि नीयत जो है ना, वो दिल के इरादे का नाम है। इसको ज़ुबान से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। चलें जी, इब्तदाई तैयारी तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं गुस्ल के मरकजी हिस्से की तरफ। ये मरहला असल में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वुज़ू करना और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाना। नियत करने के फौरन बाद बिल्कुल वैसे ही वुज़ू करना है जैसे हम नमाज के लिए करते हैं, मुकम्मल वुज़ू। यहाँ ना एक बहुत अहम नुक्ता है जो समझने वाला है। अगर गुस्ल करने की जगह ऐसी है जहाँ पानी ठहर जाता है या ज़मीन गंदी है, तो फिर बेहतर यह है कि पाँव धोने को बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ दें और बाकी वुज़ू पूरा कर लें। लेकिन अगर किसी साफ जगह पर गुस्ल कर रहे हैं, जैसे किसी स्टूल पर बैठकर, तो फिर वुज़ू के दौरान ही पाँव धोए जा सकते हैं। वज़ू के बाद आता है असल अमल। सबसे पहले सर पर 3 मरतबा पानी डालना है और बालों को ना अच्छी तरह मिलना है ताकि पानी जड़ों तक पहुंच जाए। उसके बाद अपने दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं और इसके साथ साथ जिस्म के पूरे दाएं हिस्से को अच्छी तरह धो लें। और आखिर में बिल्कुल इसी तरह बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना है और जिस्म के बाएं हिस्से को भी मिलकर धोना है ताकि कोई भी जगह सूखी ना रह जाए। ठीक है, तो तरीका तो हमने समझ लिया। अब कुछ बहुत अहम बातें और एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल रखना एक मुकम्मल और दुरुस्त गुस्ल के लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक बहुत ही आम मसला है, इसको ज़रा गौर से समझते हैं। अगर जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो पानी को जिल्द तक पहुंचने से रोक दे, जैसे कि पेंट हो गया, नेल पॉलिश या कोई गोंद, तो उसे हटाना लाजमी है, वरना गुस्ल होगा ही नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई तिब्बी मजबूरी है, जैसे ज़ख़म पर पट्टी लगी है या कोई मेडिकल ड्रेसिंग है जिसे हटाना मुश्किल है या नुकसानदेह हो सकता है, तो इस सूरत में उस पर मसा कर लेना ही काफ़ी है और गुस्ल हो जाएगा। यहाँ 4 ऐसे हिस्से हैं जिन पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। एक तो नाफ, इसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है। दूसरा, कान के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहां पानी पहुंचाने का ख्याल रखना है। फिर आंखों के कोनों को साफ करना है ताकि पानी वहां तक भी पहुंच सके। और अगर अंगूठी तंग पहनी हुई है तो उसे हिलाकर इसके नीचे पानी पहुंचाना यकीनी बनाना है, वरना वो जगह खुश्क रह जाएगी और गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। अब ज़रा गुस्ल के आदाब और हिदायत पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इन पर अमल करने से ना इस अमल की रूहानियत में और भी इजाफा होता है। गुस्ल करते वक्त चंद आदाब का ख्याल रखना बहुत अच्छा है। हमेशा ऐसी जगह गुस्ल करें जहां पर्दे का पूरा इंतज़ाम हो ताकि कोई ना देखे। पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करें, फिजूल खर्ची से बचें। और हाँ, गुस्ल के दौरान बातें करने, कोई दुआ या कलिमा पढ़ने या किबला की तरफ मुंह करने से गुरेज करना चाहिए। जैसे ही गुस्ल मुकम्मल हो तो फौरन जिस्म को किसी तौलिए से खुश्क कर लें। सत्र ढांपने में जल्दी करें और कपड़े पहन लें। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अगर वुज़ू करते वक्त पाँव नहीं धोए थे, तो अब गुस्ल की जगह से हटकर उन्हें धो लें। और आखिर में ये एक खूबसूरत बात इस पूरे अमल की रूह को बयान करती है कि जिस्म के हर बाल के नीचे जनाबत का असर होता है, इसलिए बालों को अच्छी तरह धोना चाहिए और जिल्द का जो हिस्सा ज़ाहिर है उसकी भी अच्छी तरह धुलाई सफाई करनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बालों के साथ साथ जिल्द के हर एक हिस्से तक पानी पहुंचाना कितना ज़रूरी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि गुस्ल सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि ये मुकम्मल पाकीज़गी और रूहानी ताज़गी का एक ज़रिया है।